सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पैसा कमाना कैसे है। कमाना है किससे? वर्क करने से। वर्क से पैसा आता है। छोटी क्वालिटी का पैसा आता है, बड़ी क्वालिटी का पैसा अच्छे वर्क से आता है, गुड वर्क। और फिर बेस्ट क्वालिटी का पैसा बेस्ट वर्क से आता है। भाई साहब, ये गुड वर्क और बेस्ट वर्क कहाँ से आएगा और वर्क कहाँ से आएगा? सबसे पहले वर्क वो वर्क है जो हमें शारीरिक श्रम से मिलता है या बौद्धिक श्रम से मिलता है। शारीरिक श्रम वाला पैसा भी धीरे धीरे टाइम और एक्सपीरियंस से बढ़ता है और बौद्धिक वाला भी टाइम और एक्सपीरियंस से बढ़ जाता है। वो गुड वर्क में चेंज होता है और बेस्ट वर्क में चेंज होता है। जब ये पैसा और काम गुड वर्क में चेंज हो जाए, बेस्ट वर्क में चेंज हो जाए एक्सपीरियंस और टाइम के हिसाब से, तो ये दो तरह से काम करता है। एक तो किसी के लिए, किसी और के लिए, जैसे नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए, तो उसका सारा पैसा आपके जो वर्क की क्वालिटी है उसे दूसरा खा जाएगा। आप खुद कब खा सकते हो? जब आप सेल्फ करो, खुद करो तो खुद खा सकते हो। तो अब इसको सेल्फ मोड में आने की ज़रूरत है। जब ये सेल्फ मोड में आ जाएगा तो आए पैसे को जिंदगी भर क्या अपनी वर्क क्वालिटी से कमाते रहोगे, बेस्ट वर्क से कमाते रहोगे? ना भैया, बूढ़े होने पर ये बेस्ट वर्क की क्वालिटी भी तो गिर जाएगी। इसे रोकना पड़ेगा कमाने से। वो कैसे? बोले गमाने के तरीके को बदलना पड़ेगा। कैसे? दो तरह से गमाना होता है। एक तो सेल्फ प्लेजर के लिए, एक आगे के प्लेजर को इकट्ठा करने के लिए पैसा इकट्ठा करना, अपने कर्मचारी तैयार करना पैसे के रूप में। तो वो संपत्ति यानी एसेट्स से इकट्ठे होते हैं। यानी वो चीज़ में पैसा खर्च करिए जो चीज़ आपको आगे चल के पैसे उत्पन्न करने का एक साधन बन जाए। एक पेड़ होता है तो फल होता है, हम खा लेते हैं, और उसी से एक सीड निकलता है जो नए पेड़ को जन्म देता है। तो पेड़ भी बड़ा होशियार है, देखो, एक फल भी देता है और फिर उसके साथ सीड भी उत्पन्न करके देता है ताकि नया फल बन सके। तो एक आदमी ही इतना मूर्ख है कि वो फल उत्पन्न तो करता है, यानी पैसा उत्पन्न तो करता है, लेकिन उसे नया पैसा उत्पन्न करने वाला बीज नहीं लगाता है। ये तो वही है संपत्ति, यानी वही है एसेट्स जिनमें हमें खर्च करना ही चाहिए। भाई साहब, कहाँ खर्च करते हैं? ये कैसे लगेगा पेड़? अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये दो तरह से हो सकता है। एक तो अचल यानी रियल एस्टेट, यानी ज़मीन खरीद लो, मकान बनवा के किराए पे लगा दो। ये धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने वाले पेड़ हैं। और चल यानी खुद का पैसा या सोना जो धीरे धीरे महंगा होगा और आपको ताकत देगा। ये दो तरह से आप इकट्ठा कर सकते हैं। इन दोनों तरफ से इकट्ठा करने की प्रोसेस जो जनरेट होगी वो धीरे धीरे पैसे की क्वालिटी को बढ़ाती जाएगी, क्वांटिटी को बढ़ाती जाएगी, और जो पैसा इकट्ठा होगा वो खुद ही आपके व्यय का खर्च उठा लेगा, आपके दायित्वों का खर्च उठा लेगा और आपकी अपग्रेडिंग यानी अमीरता यानी रिचनेस बढ़ा देगा। आपकी पुस्त दर पुस्त रिचनेस बढ़ा देगा। बौद्धिक चेतना बढ़ाने के लिए क्या करोगे? अपना हाथ का पैसा बढ़ाने के लिए तो समझ गए, बौद्धिक चेतना बढ़नी जरूरी है जीवन में, तो वो रीडिंग से बढ़ेगी, ब्रेन की संपदा बढ़ाने से बढ़ेगी, हमें ओवर ब्रेन को वर्क कराने से बढ़ेगी। ये कहाँ से आएगा? एविडेंस कहाँ से आएंगे? किताबों से हमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी। सालों पुराने एक्सपीरियंस एक बार में आते हैं। एक व्यक्ति आपको उतना ही बताता है, एक किताब बहुत सारा बता देती है, सैकड़ों सालों का एक्सपीरियंस दिखा देती है। तो किताबें पढ़ना बड़ा जरूरी है। इससे आप वर्क क्वालिटी बढ़ाएंगे, इससे मनी क्वालिटी बढ़ेगी, जिससे आप ज़्यादा एसेट्स इकट्ठे कर पाओगे, जिससे आप ज़्यादा जल्दी आपका एसेट्स काम करेगा, आपके हाथों की आराम की स्थिति जल्दी आ जाएगी। तो तैयार रहिए, ये किताब यही सिखाती है नए तरीके कैसे बना सकते हैं पैसे बनाने, क्योंकि एक समय में एक फॉर्मूला नहीं चलता, कुछ समय बाद वो फेल हो जाता। तो आगे के लेसन्स में इन्होंने ये बताया है कि नए पैसे किस तरह बनाएं। जो पैसों का खिंचाव है, कुछ दुष्ट होते हैं जो पैसे खींचते रहते हैं, जैसे टैक्स, उससे कैसे बचें, उसके तरीके बताए हैं इस किताब में। टैक्सेशन किस तरह से रोका जा सकता है? ये इस तरह से रोका जा सकता है कि एक ग्रुप बनाओ, कारपोरेशन बनाओ, जिससे आपका टैक्स का खर्चा बचेगा। बहुत सारे खर्चे हैं, खर्चे रोकने का क्रम किस तरह से आ सकता है और खर्च सही तरीके से करने का क्रम कैसे आ सकता है, ये किताब हमें ये सिखाती है। ये किताब हमें सिखाती है किस तरह पैसे को बना सकता है,
किस तरह पैसे का आविष्कार कर सकता है। ये पैसे को काम पे लगाने की एक प्रक्रिया जनरेट कराती है आदमी के अंदर। तुम आदमी हो, काम करने की क्षमता रखते हो, वेरी गुड, मगर तुम इतने बढ़िया आदमी बन जाओ कि एक पैसे को ट्रेंड कर दो कि तुम इस तरह से काम करो ताकि तुम मेरे लिए कुछ काम कर सको। तो उसे इस प्रक्रिया से जोड़ने का काम करती है ये बुक। तो तैयार रहिए, पढ़िए, समझ में नहीं आएगा तो मेरा वीडियो देखिए।